भाइयों नमस्कार। मैं निरंजन भगत आप सबका और एक वीडियो में स्वागत करते हैं। इधर मैं आज मिलवाता हूँ मेरे बड़े भैया टमाटर लगाए हैं। ये देखिए शुरुआत से ये मेरे गांव के ही मेरे बड़े भैया मेरे पड़ोस में रहते हैं। उनसे परिचय हम लोग पूछेंगे, परिचय जानेंगे। भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, मेरा परिचय है, मैं ग्राम माकरचुआ, नाम भी बता दीजिए थोड़ा। चंद्रमणि भगत है। मैं ग्राम माकरचुआ का हूँ और मैं हर साल की तरह इस साल भी टमाटर का खेती लगाया हूँ, जिसमें लगभग 1000 पौधा ग्राफ्टेड का लगाया हूँ मैं। इसमें खर्च लगा है 35 से 40 हज़ार लगभग आता है। हाँ। और यह टमाटर बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। इसमें साहू वैरायटी का टमाटर लगाते हैं हम लोग। साहो वैरायटी। हाँ हाँ, हाँ। इससे पहले कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस बार पानी भी ज़्यादा गिरने की वजह से थोड़ा पिछड़ गया हूँ। पिछड़ गए। हाँ। और इसमें वही खेती किसानी करने के लिए थोड़ा आधुनिक तकनीकी में जाना पड़ता है। इसमें खाद किस मात्रा में डालना है, मल्चिंग कौन सा वैरायटी का डालना है, ये सब जानकारी पिछले 3 वर्षों से करते आ रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव है। और इसमें खासकर तो दवाई और खाद का ही विशेष ध्यान दिया जाता है। लगाने से पहले बेड बनाते हैं, बेड बनाने के बाद उसमें खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद में आप मल्चिंग से ढकिए, फिर लेटरल पाइप लगाइए। यह टमाटर का खेती इस बार बहुत लक्की लोगों के लिए ही नसीब हुआ है। पैसा बहुत अच्छे से आ रहा है क्योंकि 1000 से कम रेट में बिकने वाला नहीं है इस साल मार्केट में पूरा टोटल। तो हमारे माकरचुआ में बहुत से भाई लोग लगाते हैं और लगाए हैं और अच्छे से अपना पैसा का जरिया बनाए हैं और कमा रहे हैं। कम से कम हमारे ग्राम माकरचुआ में 10 से 12 किसान लगाए हैं। एक सप्ताह में कम से कम 3 से 4 पिकअप टमाटर निकल जाता है हमारे माकरचुआ से। और इसमें से बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगता है और मुनाफा भी होता है। हाँ। क्योंकि लागत जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा भी है। हाँ। हाँ, तो लगभग मैं इस साल 1000 पौधा लगाया था। इसमें लागत 35,000 लगभग आया था। इसमें फंगीसाइड और 19 का सबसे बड़ा महत्व रहता है ग्रोथ करने के लिए। सबसे स्टार्टिंग में आपको 4 राउंड में 19 लगाना है। यदि मार्केट आपके दुकान में मिलता है तो निष्ठा लगाइए स्टार्टिंग में, और अगर नहीं मिलता है तो उसमें शक्तिमान मिला के ड्रिंचिंग कीजिए। 4 राउंड में करना पड़ता है, इसका मात्रा अलग अलग है। पहले राउंड में यदि आप 2 kg 19 डालते हैं तो 1 लीटर शक्तिमान डालिएगा, फिर ड्रिंचिंग कीजिएगा। आपका टमाटर का क्षेत्र कितना बड़ा है उसको पहले आप अपने आप में अनुभव कर लीजिए कि 1000 पौधे में लगभग 5 से 6 टंकी लगती है। तो आप 19 2 किलो डाल रहे हैं तो 1 लीटर शक्तिमान डालिए और उसको 6 टंकी बनाइए और ड्रिंचिंग कीजिए। उसके बाद में आप 5 दिन के बाद फिर उसमें आप 19 को 3 kg डालिए और 1 लीटर शक्तिमान फिर इस ड्रिंचिंग कीजिए। 4 राउंड मिनिमम, हर राउंड में 1-1 kg आपको यानी कि बढ़ाना है डोज को। उसके बाद में आपका टमाटर का पौधा ग्रोथ हो जाएगा और आपको अच्छा दिखने लगेगा तो आप खुश हो जाएंगे। फिर आप उसके बाद में लीजिए, कम से कम आप 4 राउंड किए हैं तो उसके बीच में आपको फंगीसाइड कम से कम 2 या 1 बार स्प्रे करना चाहिए, या कीटनाशक दवाई भी कीजिए। दोनों को अलग अलग में ही करना है, एक साथ नहीं करना है। यह करने के बाद में आपको 045 मिलेगा। 045 फूल आने के बाद में पौधे में फूल आता है, फल हल्का सा लगा हो, उस टाइम में आप 2 राउंड कीजिए उसको। मिनिमम पहले राउंड में आप 2 kg किए तो दूसरे राउंड में आप 3 kg कीजिए। उसके बाद में आपका टमाटर का फल बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में आप 52-34 दीजिए। 52-34 को भी उसी राउंड में दीजिएगा जिसमें आप 045 को दिए हैं उसमें। उसके बाद में आपका टमाटर फल में बड़ा हो जाएगा साइज में, तो आप 50-50 को ड्रिंचिंग कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप
ड्रिप में ना चलाएं। ड्रिप में चलाएंगे तो पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसमें फल के लिए खाद का रासायनिक उर्वरक कम मिलता है, पौधे के लिए या फल के लिए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप ड्रिंचिंग ही कीजिए। ड्रिंचिंग करने से यह फ़ायदा है कि आपको टमाटर का क्वालिटी अच्छा मिलेगा, उसके साथ साथ आपका मिनिमम लागत कम लगेगा। हाँ, और उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब उसके बाद में 50-50 चलाने के बाद में या ड्रिंचिंग करने के बाद में कम से कम 2 राउंड उसको भी करना पड़ता है। उसके बाद में आप बोरान चलाइए। अब उसको अक्सर बोरान को ड्रिप में ही चलाया जाता है। उसको आप ड्रिंचिंग करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए आप उसको लेटरल पाइप में ही, ड्रिप पाइप में ही चलाइए। उसके फल का आकार जब बड़ा हो जाएगा, बोरान डालेंगे तो इसमें क्वालिटी टमाटर में शाइनिंग आएगा। शाइनिंग आने के बाद में आपको सीधा कैल्शियम को चलाना है। कैल्शियम का खास कारण यह है कि कैल्शियम चलाने से आपके टमाटर जो पकने की अवस्था में आता है तो अपने आप ज़मीन पे झड़ता है। तो आप कैल्शियम कम से कम 2 बार ड्रिप में चलाएंगे लेटरल पाइप में, तो आपका टमाटर बिल्कुल नहीं गिरेगा ज़मीन पे, नहीं झड़ेगा, कहने का मतलब। उसके बाद में आप देखिए आपकी टमाटर में शाइनिंग कैसा आता है। यह टमाटर का सबसे अच्छा तरीका है मेरे अनुभव से, और मैंने 3 साल कमा लिया है। 2 साल पहले हम लोग मिनिमम 4 से 5 एकड़ में लगाते थे। पिछले साल पिछले साल कितना कमाए थे भैया? पिछले साल कम से कम 35 लाख लगभग कमाए थे टमाटर में। 35 लाख? लागत कितना लगाए थे? लागत कम से कम 5 लाख। 5 लाख और 35 लाख कमाए। तो यही ये है, आप लागत जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। हाँ। तो इसमें अब दोमत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत सारा सामान लगता है। आप स्टार्टिंग में एडजस्ट करेंगे तो आपको बल्ली लगेगा, बल्ली के साथ साथ आपको केन लगेगा, केन के साथ साथ आपको सुतली रस्सी जो टमाटर को पौधा को बांधने के लिए लगेगा। ये सुतली से ये बंधा हुआ है भाई, ये देखिए ये देखिए। और टमाटर से कोई लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। ये इसमें ये मल्चिंग है 25 माइक्रोन का है क्या भैया? 30 माइक्रोन का। 30 माइक्रोन का है, सबसे अच्छा माइक्रोन है ये। दो फसल आराम से लगा सकते हैं ना इसमें। देख सकते हैं मल्चिंग कहीं भी फटा नहीं है। फटा नहीं है, हाँ। मल्चिंग का ही भाई, मल्चिंग लेना है ना तो 25 माइक्रोन से कम नहीं लेना चाहिए। और बेसल डोज सबसे, इसको ढकने से पहले इसको बेसल डोज लगाया जाता है। पहले बेड तैयार करते हैं, उसके बाद बेसल डोज देते हैं, उसके बाद में मल्चिंग ढकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 19-19 चलाते हैं, फिर 12-61-0, 0-52-34, 00-50, ऐसा एक उस लिक्विड वाला जो खाद रहता है उसको चलाते हैं। और देखिए इसमें क्या फल, ये कितने दिन, 3 महीना हो गया क्या भैया? 3 महीना नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? लगभग 2 महीने लगभग हुआ है। 2 महीना, 40 या 45 दिन का टमाटर है ये। हाँ। तो देखिए बहुत अच्छा फल आया है, बढ़िया। देखिए वो अभी ये कितने दिन में पकना स्टार्ट हो जाएगा? एक पकना चालू हो गया है। चालू हो गया है, चालू हो गया है स्टार्टिंग से। और ये देखिए इधर भैया लगाए हैं, और मिर्ची लगाए हैं, भाटा लगाए हैं मल्चिंग में ही। ये देखिए मिर्ची भी लगाए हैं भाइयों। और इधर मटर भी है, ये देखिए मटर, एक लाइन में मटर है, पत्ता गोभी है, भिंडी है। भिंडी तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मल्चिंग में बहुत अच्छा होता है क्या इसमें? हाँ, मल्चिंग का ही है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा होता है भाइयों। देखिए साग सब्जी, इसमें कोई मतलब बीमारी नहीं आता है। घास आप खरपतवार से बचा जा सकता है इसमें। देखिए ये देखिए धनिया भी आप लोग ये देख सकते हैं। उधर लाल भाजी है, ये देखिए लाल भाजी, ये देख सकते हैं। नींदाई गुड़ाई से इसमें कम लगता है भाइयों, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मूली था, उसमें मूली भी है, और इसमें लाल भाजी, धनिया, उधर मूली, भिंडी,
फूल गोभी के पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। फूल गोभी है। ये देखिए ज़बरदस्त हुआ है भाइयों, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देखिए, ये है खेती किसानी का तरीका। क्योंकि पहले हम लोग निंदाई गुड़ाई करते थे ना, तो बहुत मेहनत लगता था इसमें। आजकल ये ड्रिप इरिगेशन आने से मेहनत कम लगता है, लेकिन लागत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मेहनत कम लगता है इसमें। आप खरपतवार नाशक, घास नहीं है, देखिए 2 फसल तो आराम से आप इसमें लगा सकते हैं। और कभी भी लगाइए आप लोग, ड्रिप ही लगाइए। ये देखिए मूली, तो ये देखिए भाइयों कैसल, ये देख सकते हैं आप लोग मूली। ये टमाटर, आज तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाया हूँ, कल आलू, लहसुन वो सबको दिखाऊंगा। क्या है ना, सबको एक ही दिन में दिखाएंगे तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा भाइयों। और ऐसे ही आप लोगों को खेती किसानी से संबंधित दिखाते रहूँगा। ठीक है भाइयों, जय जवान जय किसान।